एसएससी ट्यूटोरियल। आज हम 5th EVS 2 का ह्यूमन इवोल्यूशन ये 5th लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था होमोसेपियन मैन क्या होता है, निएंडरथल मैन कहाँ पे मिले थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था, उनके पास कौन से स्किल थे, ये सारा हमने पढ़ा था। अब हम देखने वाले होमोसेपियंस। द ह्यूमन स्पीसीज that was more intelligent than any of the earlier species was named Homo sapiens। मतलब कि earlier species में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे होशियार जो स्पीसीज थी ह्यूमन की वो थी Homo sapiens। Homo sapiens in Europe, Homo sapiens is also known as a Cro-Magnon man। Homo sapiens को यूरोप में Cro-Magnon man ऐसे भी कहा जाता था। Their remains have been found in the continent of Europe, Asia and Africa। इनके जो फॉसिल्स थे, रिमेन्स थे, वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी मिले थे। वो कॉन्टिनेंट के नाम यहाँ पे दिए हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। Homo sapiens made different kinds of tools and implement to suit the task they needed to do। होमोसेपियंस क्या करते थे, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरीके से टूल्स बनाते थे और वो अपने टास्क में मतलब कि उनका जो कुछ भी काम होगा तो उस काम में वो सारे इम्प्लीमेंट भी करते थे। दे यूज टू मेक स्टोन ब्लेड एंड फिक्स देम इन अ ग्रूव्स एंड नॉच देम इन वुड और बोन हैंडल्स। तो वो क्या करते थे, स्टोन से ब्लेड बनाते थे, उसको वुड के नॉच में फिक्स भी करते थे और बोन हैंडल्स भी बनाते थे। होमो सेपियंस हैड इवॉल्व टू द स्टेज ऑफ हैविंग अ फुल्ली डेवलप्ड लैरिंग्स which could produce a range of a sound with the subtle differences। होमोसेपियंस में लैरिंग्स भी फुल्ली डेवलप थे। लैरिंग्स मतलब कि हमें देखो, हमारा जो वोकल कॉर्ड रहता है, आवाज आती है वहां से, तो एक ऐसा ऑर्गन रहता है हमारे गले के अंदर, तो वो फुल्ली डेवलप था। विच कुड प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ साउंड। उससे क्या होता था, तो वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते थे। देयर जॉयज एंड मसल्स इनसाइड द माउथ वर वेल डेवलप्ड। उनका जो जॉस था और मसल्स जो थे माउथ के अंदर के, वो भी क्या थे, वेल डेवलप थे। एंड द टंग वॉज फ्लेक्सिबल। टंग भी उनकी क्या थी, फ्लेक्सिबल थी। जैसे कि हमारी अभी टंग जो है फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकते हैं हम टंग को, तो वैसी होमोसेपियंस की भी थी। होमोसेपियंस कुड यूज देम टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ साउंड एंड मॉड्यूलेट दिस वॉइस द वे ऑफ ही लाइक। होमोसेपियंस क्या करते थे, इससे डिफरेंट साउंड्स बनाते थे। मॉड्यूलेट मतलब कि क्या, तो मॉड्यूलेट मतलब कि ट्रांसफर, मतलब कि देखो, हम किसी को आवाज देते हैं तो अलग अलग तरीके से साउंड जनरेट करते हैं, अलग अलग तरीके से आवाज देते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी करते थे पहले। यूजिंग हिज इमेजिनेशन ही कुड गिव अ नेम्स टू द डिफरेंट थिंग्स एंड ही सॉ एंड कुड पुट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू वर्ड्स। वो अपना इमेजिनेशन मतलब कि क्या, तो वो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते थे, कुछ मतलब कि उनका ब्रेन भी बहुत डेवलप था, तो उससे वो इमेजिनेशन करके बहुत सारे चीजों को वो अपने मन से नाम भी देते थे। अपने थॉट्स, फीलिंग्स वो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाते थे। यूजिंग दीज वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट। और इसी वर्ड्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे, बातचीत कर पाते थे। In short, he had well developed language system। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके पास एक वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम भी था। जैसे कि हम अभी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वैसे ही उनकी कोई लैंग्वेज होगी, उससे वो एक दूसरे के साथ बातें करते होंगे। He could draw a pictures on the basis of actual observation as well as imagination। वो पिक्चर्स भी ड्रॉ कर लेते थे। वो केव्स में, पत्थरों पे पिक्चर्स बनाते थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा नेचर में, नहीं तो उनका खुद का इमेजिनेशन, तो ये सारा मिला के वो पिक्चर्स भी बनाते थे। He even began
to make artistic objects. That is why he has been named Homo sapiens. उसके पास एक आर्टिस्टिक मतलब कि आर्टिस्टिक व्यू भी था, वो पिक्चर बनाते थे, उन्होंने लैंग्वेज बनाया अलग अलग तरीके से। ऐसे देखो यहाँ पे हमें केव पेंटिंग दिखाया गया है उनका, तो इसी वजह से उसको होमो सेपियन ऐसे नाम दिया। होमो सेपियंस का मीनिंग है इंटेलिजेंट मैन और थिंकिंग मैन, मतलब कि जो बहुत होशियार है और वो किसी चीज पे अपने विचार बोल सकता है, अपने विचार बता सकता है। उसके बाद का है होमो सेपियंस सेपियंस एंड सिविलाइजेशन। होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस इज द नेम गिवन टू द ह्यूमंस as their capacity to think develop even further than that of the Homo sapiens। तो आप अभी देखो Homo sapiens sapiens, तो ये दो बार लिखा है। ऐसे क्यों लिखा है? तो Homo sapiens sapien ये नाम इसको इसलिए दिया गया कि इसका जो कैपेसिटी था, इस ह्यूमन बीइंग का जो थिंकिंग का कैपेसिटी था वो बहुत डेवलप था, Homo sapiens से भी ज्यादा डेवलप था। The capacity of their brain and their grasping power, the capacity of their brain and their grasping power also develop further with the time। उनकी जो कैपेसिटी थी ब्रेन की, विचार करने की, कुछ चीजों में ऑब्जर्वेशन की, तो वो कैपेसिटी और ग्रास्पिंग पावर भी उनका बहुत अच्छा था। ग्रास्पिंग पावर मतलब कि वो बहुत जल्दी कौन सी भी चीज सीख जाते थे और वो टाइम के हिसाब से और भी डेवलप होती है। वी द मॉडर्न ह्यूमन आर होमो सेपियंस सेपियंस। तो हम जो है मॉडर्न ह्यूमंस है, तो हमारा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। द अपीयरेंस एंड द हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंडिकेट देयर सिमिलैरिटीज टू देयर एंसेस्टर्स। तो हमारे हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारा जो अपीयरेंस है वो हमें अपने एंसेस्टर के साथ मैच करता है। हमें और उन एंसेस्टर्स में बहुत सारी चीजें सिमिलर पाई जाती है और इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी मतलब कि मान लो आप अपने मम्मी के जैसे दिखते हो, आपका कलर, आई का कलर, हाइट, ये सारी चीजें आप अपने मम्मी की जैसी है, तो वो भी क्या होगी, हेरिडिटी। जेनेटिक रिसर्च हैज शोन दैट वी हैव इनहेरिटेड सम ट्रेट ऑफ द निएंडरथल मैन। तो जेनेटिक रिसर्च से हमें क्या पता चलता है, तो हमने कुछ ट्रेट्स मतलब कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निएंडरथल मैन से इनहेरिट की है। इनहेरिट मतलब कि उनके पास से हमें वो चीजें मिली है। ट्रेट्स मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो उनकी चलने की कोई प्रॉपर्टी हो, उनका इंटेलिजेंट हो, क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, उनका ब्रेन भी बहुत डेवलप था, तो ऐसी चीजें हमने उन्हीं के पास से ले ली है। एंड द होमो सेपियन आर द बोथ एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन। तो हम क्या मानते हैं साइंटिफिकली, तो निएंडरथल मैन और होमो सेपियंस ये हमारे मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर्स है। अराउंड 11,000 to 10,000 BC, होमो सेपियंस सेपियंस डेवलप द टेक्निक ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड एंड कीपिंग एनिमल्स। तो 11,000 to 10,000 BC मतलब कि बिफोर क्रिस्ट से होमो सेपियंस सेपियंस ने एग्रीकल्चर सीखा, एग्रीकल्चर टेक्निक डेवलप किया और कीपिंग एनिमल्स मतलब कि डोमेस्टिकेशन भी उन्होंने सीखा। Because of their well-developed capacity to think, the speed at which they improve their technology increase with the time। तो उनका दिमाग भी बहुत चलता था और वो थिंकिंग लेवल भी उनका बहुत अच्छा था, तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज टाइम के हिसाब से बदल दी थी। दे बिगैन टू लीव अ मोर सटल लाइफ, दे बिगैन टू ग्रो अ फूड ग्रेन्स इन द फील्ड, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर फूड इंक्रीज्ड। तो देखो हमने पहले वाला ह्यूमन बीइंग देखा था जो यहाँ वहां घूमता था फूड के लिए, वो कच्चा ही मीट खाता था। उसके बाद का ह्यूमन बीइंग जो था तो उसको फायर वो प्रिजर्व मतलब कि सेव करके रखा करता था और उस पे रोस्ट करके खाता था। उसके बाद निएंडरथल में फायर इन्वेंट किया, फायर कैसे बनाया जाता है ये उसको पता था, तो उसने फायर बनाया।
होमोसेपियंस तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और होमोसेपियंस ने एग्रीकल्चर इन्वेंट किया, मतलब कि उनको फूड के लिए यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता था, वो एग्रीकल्चर करते थे और फूड ग्रेन्स फील्ड में ग्रो करते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो उसके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट थी वो इंक्रीज हो गई। द चेंज लाइफस्टाइल एंड द डाइट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन। तो उनका लाइफस्टाइल चेंज होता गया, वो एक ही जगह पे सेटल हो गए और उनका डाइट भी उसके ऊपर अफेक्ट करने लगा। डाइट मतलब कि पहले वाला जानवरों को मार कर खाता था, तो होमोसेपियंस ऐसे नहीं करते थे, वो फूड ग्रेन्स खाते थे, तो इसी वजह से उनके अपीयरेंस में भी चेंज होता गया। देयर बॉडी एंड फेस ग्रीव स्मॉलर देन दे हैड बीन इन अर्लियर जनरेशन। तो इसका अपीयरेंस कैसे चेंज होता गया, तो उनका जो बॉडी और फेस जो स्ट्रक्चर था तो वो छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया, जैसे कि पहला अर्ली ह्यूमन बींग्स का जैसे था उससे बहुत छोटा हो गया। The name Homo sapiens sapiens reflect their intellectual and cultural rather than their physical prowess. तो Homo sapiens sapiens का इंटेलेक्चुअल और कल्चर ये डेवलप मतलब कि रिफ्लेक्ट करने लगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में रहते थे, सोसाइटी में रहते थे, तो वो ऐसे उनका स्किल बढ़ता गया। All the animal must necessarily meet their basic need for food. हर एक एनिमल को अपना बेसिक नीड जो है फूड का, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। However, modern humans are not satisfied with the only doing that much. लेकिन अब मॉडर्न ह्यूमंस मतलब कि हम लोग, हमारी इतनी ही बेसिक नीड है क्या कि हमें सिर्फ खाना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। Through their efforts to enrich their lives using their creativity, intelligence and the skill, human begins to acquire a culture and continue to develop it. तो हम क्या इन्वेंट करते हैं, हम किस लिए एफर्ट्स लेते हैं, तो हम क्रिएटिविटी मतलब कि हमारे लाइफ में हमें कुछ अच्छी चीजें चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, हमारे पास स्किल है, वो पूरा यूज करके हम कल्चर कंटिन्यू डेवलप कर रहे हैं। और उसके साथ ही टेक्नोलॉजीज भी क्या हो रही, प्रोग्रेस हो रही है। टेक्नोलॉजीज एंड द कल्चर प्रोग्रेस अचीव बाय द मॉडर्न ह्यूमन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजीज और कल्चर में भी क्या होने लगी, प्रोग्रेस होने लगी, अलग अलग टाइप का कल्चर बनता गया। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज बीन एक्सट्रीमली रैपिड। और डोमेस्टिकेशन भी क्या होगा, रैपिडली बढ़ता गया, क्योंकि हर किसी को एग्रीकल्चर में, फिर अपने बेसिक मतलब कि फूड के लिए, किसी को वूल चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए हम एनिमल रेयरिंग करने लगे। The history of the evolution of humans that began from an ape are divided into various stages. जो इवोल्यूशन का ह्यूमन इवोल्यूशन था, जो हिस्ट्री था उसका, जो शुरू कहाँ से हुआ था, एप से शुरू हुआ था, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में हमने डिवाइड कर लिया था। In the following lesson we shall learn about various facets of the human culture at these different stage. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, तो हमने ये वेरियस फैक्ट्स ह्यूमन कल्चर के बारे में जो कुछ भी था ये हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है। तो आपको ये लेसन हमारा कैसे लगा है हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और केसीटी ट्यूटोरियल में आपको ऑनलाइन सेशन का पार्टिसिपेट करना है तो हमें डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।